हेलो क्लास 11th। चलिए सर, अगला चैप्टर जो आपसे कहा गया था उसको हम लोग कंप्लीट करने चल रहे हैं। तो अगला जो चैप्टर हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, PMI, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो इस प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में क्या है, क्या तरीका है, क्या कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, इसको समझ लेते हैं पहले। तो मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड जो था वो पियानो नाम के एक व्यक्ति थे, मैथमेटिशियन थे। उन्होंने मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड को निकाला था, बताया था, एजम्पशंस दिए थे। हाइपोथेसिस उनकी थी कि ऐसे अगर हम काम करेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। उन्होंने क्या बताया कि अब क्या बताया जरा पहले सुन लेते हैं। सपोज देयर इज ए स्टेटमेंट, कोई एक स्टेटमेंट होगा जिसको हम लोग क्या नाम देंगे, Pn, ठीक है। Pn इन्वॉल्विंग द नेचुरल नंबर n सच दैट, उसमें n क्या होगा, एक नेचुरल नंबर का काम करेगा, सच दैट। किस तरह से होना चाहिए, नंबर 1, वो स्टेटमेंट ट्रू होना चाहिए अगर n इक्वल टू 1 के लिए। उन्होंने कहा कि अगर कोई आपके पास स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट मतलब कोई एक ऐसा क्वेश्चन या कोई ऐसा आपके साथ रिलेशन दिया गया, उसमें दिया गया क्वेश्चन में जो नेचुरल नंबर के लिए परिभाषित हो रहा है, नेचुरल नंबर की बात कर रहा है, और अगर वो स्टेटमेंट n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है, n इक्वल टू 1 के लिए अगर हम n इक्वल टू उसमें 1 रखें तो LHS और RHS की वैल्यू अगर बराबर आ रही है, अगर वो स्टेटमेंट n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है, तो सुनते यानी क्या उन्होंने बताया, उन्होंने जो हमको हाइपोथेसिस मतलब मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड को डिफाइन किया, समझाया कि आपको इस चीज को ऐसे करना है, उसको हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आप अगर आपके पास कोई स्टेटमेंट है, उसको पहले तो आप Pn नाम दे दीजिए, और उस Pn नाम में n इक्वल टू 1 रख करके देखिए, अगर वो स्टेटमेंट n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है तो बहुत अच्छी बात है। पहले तो n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू होना चाहिए, जो उनका कहना है उसको समझते हैं पहले, उसके बाद ये जो लिखा है वो सब समझ जाएंगे आप। उन्होंने कहा कि अगर आपके पास कोई स्टेटमेंट है, अगर वो n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू हो जाता है, किसके लिए ट्रू हो जाता है, n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू हो जाता है, सत्य हो जाता है, और आप ये अज्यूम कर लें इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k, हम ये मान लेते हैं कि वो स्टेटमेंट n इक्वल टू k के लिए सही है, देन स्टेटमेंट इज आल्सो ट्रू, अगर हम ये प्रूफ कर दें कि वो n इक्वल टू k प्लस 1 यानी k सक्सेसर, n इक्वल टू k प्लस 1 को बोलते हैं k सक्सेसर, k प्लस 1 का मतलब होता है k सक्सेसर, ऐसे शॉर्टकट में लिखते हैं k सक्सेसर। अगर स्टेटमेंट n इक्वल टू k के लिए ट्रू हो जाए है, मान लिया हमने लेट कर लेंगे, इफ स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k, और हम ये प्रूफ करके दिखा दें कि वो स्टेटमेंट के सक्सेसर के लिए भी ट्रू है, तो मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड कहता है कि वो सभी नेचुरल नंबर के लिए ट्रू हो जाएगा। ये कैसे हो गया सर, समझते हैं, जरा समझना। हमने मान लिया हमारे पास एक नेचुरल नंबर का सेट है जिसमें क्या आता है 1, 2, 3, 4 आता है। हम और एक हमने सेट मान लिया, एक सेट मान लिया जिसमें ये हमारा स्टेटमेंट किस लिए सही है उसको हम चेक कर रहे हैं। हमने मान लिया कि हमारा स्टेटमेंट n इक्वल टू 1 के लिए सही है, पहली लाइन ये लिखी, स्टेटमेंट ट्रू होना चाहिए n इक्वल टू 1 के लिए। हमने मान लिया हमारा स्टेटमेंट n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है, ठीक है। बात को समझने का कष्ट करिएगा, ठीक। ये लाइन क्या कहती है, अगर कोई स्टेटमेंट n इक्वल टू k के लिए सही है, यानी n की वैल्यू कोई भी हो, n इक्वल टू k के लिए अगर वो सही है, तो वो अपने सक्सेसर के लिए, अगर k के लिए सही हो तो देन स्टेटमेंट इज आल्सो ट्रू फॉर n इक्वल टू k सक्सेसर, तो वो अपने सक्सेसर के लिए भी सही होता है, ठीक। यही तो ये लाइन कह रहा है कि वो अपने सक्सेसर के लिए भी सही होता है। इस बात को जरा फॉलो करिएगा। अगर कोई स्टेटमेंट n इक्वल टू 1 के लिए सही है, यानी k की जगह 1 रख रहे हैं, अगर n इक्वल टू k के लिए सही है तो वह स्टेटमेंट देन दैट स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1, यानी 2 के लिए भी सही हो जाएगा। इस लाइन का यही तो मतलब निकला। अब फिर देखो दोबारा इसी लाइन को, अगर स्टेटमेंट n इक्वल टू 2 या 2 रखो, 2 के लिए सही है तो वो स्टेटमेंट 2 प्लस 1 यानी 3 के लिए भी सही हो जाएगा। अगर 3 के लिए सही है तो 4 प्लस 1, 4 प्लस 1 5, धीरे धीरे देखते देखते क्या हुआ, अरे ये तो सेट a n आपस में बराबर आ गए, एक इसके बराबर आ गया, n के बराबर आ गया, तो क्या मतलब दे गया, ये तो दे गया कि द ट्रूथ ऑफ pk implies the truth of the k successor, then pn is true for all natural number। मतलब 3 स्टेप का खेल है। अगर हमारा स्टेटमेंट n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू होना चाहिए तो कंडीशन बिल्कुल लगी है, अगर 1 के लिए सही नहीं तो फिर कुछ भी कर लो, वो नेचुरल नंबर के लिए सही नहीं हो सकता, पूरे सभी नेचुरल नंबर के लिए सही नहीं हो सकता है वो स्टेटमेंट। तो पहले 1 के लिए ट्रू होना चाहिए, पहली स्टेप कंप्लीट। फिर हम क्या करेंगे, दूसरी स्टेप हम कहेंगे कि ये स्टेटमेंट k के लिए सही है, हम मान के चलेंगे, और हम ये प्रूफ करके सवाल में दिखा देंगे अपनी तरफ से कि वह स्टेटमेंट के सक्सेसर के लिए भी ट्रू है।
हम करके दिखाएंगे ऐसा करके। अगर हम ऐसा करने में सक्षम हो गए तो हमारा ये बात पूरी हो गई। ए के लिए ट्रू है, के के लिए हमने सही माना, और अगर के लिए सही है तो के सक्सेसर के लिए सही होगा। अगर हमने प्रूफ कर दिया ना कि के सक्सेसर के लिए सही है, हमने के लिए सही माना और ये प्रूफ करके हम सवाल को दिखाएंगे कि हाँ देखो के सक्सेसर के लिए सही है, तो ये डेफिनेशन फिर लगाएंगे। तो डेफिनेशन क्या कहेगी? एक के लिए सही है, ये लाइन कहेगी सर एक के लिए सही तो दो के लिए भी सही होगा, दो के लिए सही तो तीन के लिए सही, तीन के चार के चार, पूरे नेचुरल नंबर के सही हो जाएगा। तो बस वही लास्ट में लिख दिया करेंगे कि बाय द मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द ऑल नेचुरल नंबर। इतनी सी कहानी समझनी है, बस काम खत्म। तो सबसे पहले आप इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा, इसको हम बोलते हैं PMI। ये मेन कॉन्सेप्ट है, आप अपनी कॉपी पे विधिवत तरीके से, अच्छे तरीके से, इत्मीनान से नोट कर लीजिएगा। कर लिया हो, बहुत तेज काम करते हैं आप लोग, हमें मालूम है, बहुत अच्छे भैया हैं। आप सबकी कहने पर हमने कहा चलो इस चैप्टर को ऑनलाइन पढ़ा देते हैं, नहीं तो ऑफलाइन पढ़ाते तो मजा आ जाती, जल्दी खत्म हो जाता। पहला सवाल को एक दो सवाल में ही समझ में आ जाएगा चैप्टर, और दो टाइप के ही सवाल है इसमें, मात्र दो तीन टाइप के सवाल है, ज़्यादा कुछ नहीं, बस सब खत्म, 2-3 वीडियो में खत्म हो जाएगा चैप्टर। पहला क्वेश्चन लिखा 1 + 2 + 3 (n = n + 1/2)। ये सवाल ऐसे लिख के दे दिया, ये स्टेटमेंट है। अब क्वेश्चन ऐसे लिखेगा, लिख आएगा प्रूव दैट बाय द मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। ये लिखा होगा, पढ़ लिया हमने। जो भी स्टेटमेंट दिया उसको क्या नाम देना बेटा? पहला स्टेप Pn नाम दे देना, दे दिया। गिव द नेम ऑफ द स्टेटमेंट एज Pn। स्टेटमेंट को क्या नाम देना? Pn नाम देना। दिख नहीं रहा है? अब दिख रहा होगा पूरा बराबर से। पूरे ब्लैक बोर्ड पे आ गए हम लोग? नहीं आ गए? आ गए। थोड़ा सा और पीछे कर लेते हैं अगर आपको नहीं दिख रहा है। अब दिखा? अब तो बिल्कुल दिखना चाहिए। अब तो कोई दिक्कत वाली कहानी नहीं होनी चाहिए। अब ना दिक्कत तो मार खा जाओगे, गुस्सा पड़ जाएगा, बंद है ना। हाँ, Pn नाम दे दिया। फिर पहला स्टेप, स्टेप 1, 3 स्टेप हम समझा रहे हैं, उसी स्टेप से काम हो जाएगा। उसी स्टेप पे हम काम करेंगे। स्टेप 1 फॉर n = 1, इसके लिए काम करेंगे n = 1 के लिए। यहाँ लिखिएगा P1 इज सच दैट जब n की वैल्यू 1 होगी, जब n की वैल्यू कितनी होगी? 1, तो सीरीज में सिर्फ एक टर्म होगा, वो भी फर्स्ट टर्म। सीरीज में कितने टर्म होंगे? सिर्फ एक टर्म होगा, वो भी फर्स्ट टर्म। इधर एक ही टर्म होगा 1। फिर ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब n का मान 1 है तो सीरीज में कितने टर्म रहे होंगे? सिर्फ एक ही टर्म तो रहा होगा, तो LHS में सिर्फ एक आएगा, बराबर, यानी फर्स्ट टर्म लिख दिया, बराबर। इधर आइए, n की जगह 1 रख दिया, ब्रैकेट लगाया, 1 रख दिया, फिर 1, फिर बाई 2। कैलकुलेट करिए क्या LHS और RHS बराबर आ रहे हैं? हाँ सर, बराबर आ गए। 1 = 1। तो क्या प्रूव? हेंस स्टेटमेंट Pn इज, ये स्टेटमेंट इज ट्रू। Pn नली को स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n = 1। आपने चेक कर लिया कि स्टेटमेंट n बराबर 1 के लिए सही है, यानी जब n की वैल्यू 1 होगी, यानी सीरीज में सिर्फ एक टर्म होगा, तो स्टेटमेंट बिल्कुल 100% सत्य है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहला स्टेप कंप्लीट। दूसरा स्टेप सेकंड क्या कहता है? स्टेप सेकंड कहता है लेट स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n = k। हम ये मान लेंगे कि स्टेटमेंट n = k के लिए सही है, मान ले रहे हैं। Pk is such that statement is true for n = k। Pk is such that, अब n की जगह k लिखना है, 1 + 2 + 3 ... k, जहां लिखा वहां k लिख दीजिए, इज इक्वल टू k + 1/2 इज। इस सेकंड स्टेप तो बहुत इजी होती, कुछ नहीं करना, लेट करना। तो मान लेते हैं कि स्टेटमेंट k के लिए ट्रू है, और जहां सवाल में लिखा तो वहां पे k लिख देते हैं। अब थर्ड स्टेप ही मेन है, इसी को समझदारी से समझना है। स्टेप थर्ड, फॉर k सक्सेसर, दिस इज द सिंबल ऑफ k सक्सेसर। k सक्सेसर का मतलब होता है k + 1। फॉर k सक्सेसर, k सक्सेसर के लिए कुछ करते हैं। k सक्सेसर के लिए, फॉर k सक्सेसर एडिंग, क्या ऐड करते हैं लिखेंगे, यहाँ पे जगह छोड़ दिए, इन बोथ साइड। इस लाइन के दोनों साइड में कोई नंबर ऐड करेंगे, बोथ साइड। या क्या लिखा? फॉर k सक्सेसर एडिंग, कुछ समथिंग छोड़ा है जगह में, छोड़िए, क्या लिखेंगे अभी थोड़ी देर में डिसाइड करेंगे। तो क्या करते हैं, देखिए इस सीरीज का Tn, जो Tn उसको उठा लीजिए, यहाँ से रफ में लिख लीजिए, nth टर्म ऑफ द सीरीज उठा के रफ में लिख लिया करिएगा, लिख लिया सर, समझने के लिए लिखवा रहे हैं रफ में। फिर क्या करना है, इस n के जो इसका Tn आया, बता देना Tn सब हटा दिए, इस n के प्लेस पर अपनी तरफ से k + 1 रखना है। जब k + 1 रखोगे एक संख्या मिली, क्या मिली बेटा? k + 1, बस वही लिख देना है। तो फॉर k सक्सेसर एडिंग k + 1 इन बोथ साइड, इन बोथ साइड।
ये काम आपको करना है। अब मान लो जैसे ये सीरीज अगर मान लो ऐसे लिखा है, यहाँ पे ये जो Tn होता है मान लो इस तरह से लिखा होता है n स्क्वायर, तो Tn यहाँ लिखते n स्क्वायर और n की जगह पे k+1 रखते तो क्या संख्या मिलती k+1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ क्या लिख देते एडिंग k+1 का होल स्क्वायर इन बोथ साइड। तो वही काम आपको समझाया जा रहा है कि जैसे यहाँ Tn होगा उसी के आधार पे आपको काम करना है इन बोथ साइड। तो जरा देखना p के सक्सेसर क्या आएगा। p के सक्सेसर इज सच दैट 1 + 2 + 3 डॉट डॉट के, ये हो गया यहां तक इज इक्वल टू, ये ऐसे जो पिछली लाइन थी वो ऐसे लिखी है, देखो उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। ये यहां तक इसके इस साइड में इस साइड दोनों साइड में क्या ऐड करना है, वो संख्या जो आपने किनारे लिख के आई, तो ये k+1 हो गई, इधर भी k+1 ऐड हो गया। क्लियर? हाँ सब क्लियर। हिंदी कोई सीरीज में यहां से आता कितने टर्म है, k+1 टर्म है, यानी के सक्सेसर की बात कर रहे हैं। अब इसको सॉल्व करना है, इस साइड पे, इस साइड को सॉल्व करना है और तब तक सॉल्व करना है कि जब तक ये जो आपका सवाल भी जहां n लिखा है ना वहां पे के सक्सेसर ना आ जाए। कब तक सॉल्व करना है, तब तक सॉल्व करना है जहां जहां n लिखा है वहां क्या ना आ जाए, के सक्सेसर ना आ जाए। अगर आ गया तो सवाल सही है, नहीं आए तो गलत है। आइए जरा देखें। अब यहाँ दिखना तो बंद हो गया होगा शायद, ये भी दिख रहा है, तो एक स्टेप और लिखते हैं, इसमें कॉमन है बेटा कितना k+1 कॉमन कर लिया होगा, अंदर क्या बचा k/2 + 1 बचा दिया। जगह न होने की वजह से यहाँ से ऊपर से लिखना शुरू करना है, यहाँ इज इक्वल टू k+1 एलसीएम ले लिया k+2/2। इस चीज को लिस्ट में ऐसे लिख सकते हैं k+1 + 1 इस 2 को तोड़ दिया है 1 2। अब जरा देखिए ध्यान से, k+1 का मतलब क्या होता है, के सक्सेसर, इन इसके प्लेस पे के सक्सेसर लिख सकते हैं, यहाँ पे इसके प्लेस पे के सक्सेसर नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं के सक्सेसर +1 और बाई। जरा मिलाइए, जो आपके सवाल था उसका आरएचएस में जहां n था वहां के सक्सेसर आया कि नहीं आया, यहाँ पे n की जगह के सक्सेसर आ गया, यहाँ भी n की जगह के सक्सेसर आ गया। यानी जब हम के सक्सेसर टर्म को जोड़ रहे हैं तो हमको के सक्सेसर वाली ही वैल्यू मिल रही है। मतलब क्या करना है, थर्ड स्टेप है उसको सॉल्व करना है आरएचएस को, तब तक सॉल्व करना है जब तक जहां n लिखा वहां के सक्सेसर ना आ जाए, और जैसे ही के सक्सेसर आ जाएगा हमारा काम हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, हेंस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n = के सक्सेसर। यानी स्टेटमेंट किसके लिए ट्रू हो गया, के सक्सेसर के लिए ट्रू हो गया। अब जरा चेक करते जाना, ये लाइन कह रही है कि स्टेटमेंट ट्रू है n = 1 के लिए, एक के लिए ट्रू है, एक के लिए ट्रू है, ये लाइन कह रही है पहला वाला ऑप्शन। हमने माना था कि अगर कोई स्टेटमेंट के लिए सही है तो के सक्सेसर के लिए सही हमने सिद्ध कर दिया है। भाई के लिए सही माना था लेकिन हमने के सक्सेसर के लिए सही प्रूफ कर दिया है पूरी गारंटी के साथ। के सक्सेसर के लिए सही माना था, के लिए सही माना था, के सक्सेसर के लिए प्रूव कर दिया है। तो अब जरा इसका यूज करिएगा, अगर n की वैल्यू 1 है, अगर n = k है तो के सक्सेसर का मतलब कितना होगा 2। यानी अगर एक के लिए सही है तो सर ये लाइन कहती है सर वो 2 के लिए भी सही होगा। ठीक है, अगर एक के लिए सही है तो ये लाइन क्या कहती है, k की वैल्यू 1 है ना, एक के लिए सही तो k+1 यानी 2 के लिए भी सही हो गया। और अगर 2 के लिए सही है तो ये लाइन फिर से कहती है 3 के लिए सही होगा, और ये लाइन 3 के लिए सही कहती है तो 4 के लिए सही, 5 के लिए सही, सबके लिए सही, और ये सबके लिए सही का मतलब किसके लिए सही हो गया, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द n = k सक्सेसर, हेंस so that by mathematical induction, principle of mathematical induction, PMI, principle of mathematical induction, this statement is true for n = for all natural numbers, ये प्रूव हो जाएगा। ये प्रोसीजर आपका होगा इस तरह से। इस तरह से हम 3 स्टेप में सवाल को समझेंगे बस। मतलब पहली स्टेप n = 1 के लिए ट्रू प्रूव करना है, दूसरी स्टेप में k के लिए सही मानना और के सक्सेसर में तीसरी स्टेप में प्रूव करके दिखाना है। के सक्सेसर में प्रूव करने के लिए क्या टेक्निक बताई गई है, pk वाली लाइन में यानी k वाली लाइन में दोनों साइड में कुछ ऐड करते हैं। क्या ऐड करते हैं, सीरीज के tn को दोनों साइड में ऐड करा देते हैं। tn को ले जाइए, रफ में लिखिए, n के प्लेस में k+1 लिखिए, जो आए उसको दोनों साइड में ऐड कर दीजिए। फिर के सक्सेसर लाइन के आरएचएस को सॉल्व करते हैं, तब तक सॉल्व करते हैं जब तक कि n की जगह क्या ना आ जाए, के सक्सेसर ना आ जाए। आ जाए मिला लो, इसको मिला लीजिए, अगर बिल्कुल मैच कर जाए तो के सक्सेसर के लिए ट्रू है, आगे इंप्लीमेंट कर देंगे, हो जाएगा। पहला एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। एक तरह से विधिवत नोट करिए, एक तरह से विधिवत नोट करिए, फटाफट नोट करिए जल्दी से, फटाफट हो गया नोट। चलिए एक सवाल और देखिए।
अभी 2-3 सवाल देखने से बाद अरे ये बड़ा आसान हो जाएगा, है ना। अब ये जो लाइन लिखी है ये हर सवाल के लास्ट में लिखनी है बिल्कुल कंपलसरी लाइन है, इसलिए बार बार हम नहीं लिखेंगे, एक बार लिख लिए हैं। अब पूरे चैप्टर जब तक पढ़ाएंगे तब तक इसको लिख के रखेंगे, वैसे मिटाएंगे नहीं। अच्छा दिमाग लगा दिया सर दिया आपने, क्या करें मजबूरी है, तुम लोग दिमाग लगाते हो तो हमें भी लगाना पड़ जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, है ना। 1 सेकंड रुक जाइए, थोड़ा सा चार्जर लगा दें, नहीं तो बैटरी बंद, हमारा कार्यक्रम सब बंद। हाँ लग गया, चार्जर लगाने गए थे, थोड़ा सा समय बर्बाद किया आपका, उसके लिए क्षमा प्रार्थी। अब हमारे पास एक सवाल है पीएन जो भी सवाल है उसको नाम तुरंत दे देना पीएन। दिख रहा है पीएन? हाँ पीएन दिख रहा है, कोने में लिखा है। क्या लिखा? 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डॉट डॉट n का स्क्वायर इज इक्वल टू n प्लस 1 और 2n प्लस 1 बाई 6। ये हमारा पीएन हो गया, ठीक है। पीएन n इज इक्वल टू ये हो गया पीएन बाई 6 फॉर n इज इक्वल टू 1। पहले स्टेप 1, चाहे तो स्टेप अब ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, जो स्टेप 1 स्टेप 2 लिख रहे हैं, मानो तो लिखो ना, मानो मत लिखो। पी फॉर n इक्वल टू 1, तो p1 इज सच दैट पहला टर्म होगा 1 का स्क्वायर, एलएचएस में सिर्फ 1 का स्क्वायर, बाकी का नहीं होंगे। जब एक कमान 1 हो तो सीरीज में सिर्फ एक टर्म होगा, वो भी फर्स्ट टर्म, बस बकवास नहीं करना। 1 1 1 2 into 1 प्लस 1। अब चेक करो इधर का और इधर की वैल्यू अगर बराबर आ गई तो सब कुछ सही है। 2 into 3 अपॉन 6, काटिए कूटिए कट गया, क्या वैल्यू आ गई? 1 बराबर 1। क्या लिखेंगे? स्टेटमेंट, हेंस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू। एक के लिए सही चेक करना बहुत जरूरी है, अगर एक के लिए सही नहीं हुआ तो सब गड़बड़ हो जाएगा, एक के लिए सही नहीं तो सब गड़बड़ हो गया, फिर सब स्वाहा, फिर बेकार हो जाएंगे मामले हमारे। फिर क्या करेंगे? लेट स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू a, तो क्या लिख जाएगा यहाँ पे? pk इज सच दैट 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डॉट डॉट k स्क्वायर इज इक्वल टू k प्लस 1 2k प्लस 1 बाई 6 इज ट्रू, इज ट्रू, ये लिखा है, पढ़ लेना, इज ट्रू, ठीक, पढ़ लेंगे। वो लाइन हमको यूज करने इसलिए हम उसको मिटा नहीं सकते ना, बहुत कीमती लाइन है, बार बार कौन लिखेगा। अब फॉर के सक्सेसर किसकी बात करेंगे? फॉर के सक्सेसर एडिंग जगह कौन दी है? इन बोथ साइड, दोनों साइड में कुछ ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे डिसाइड करते हैं। इस सवाल का टीएन क्या है? n स्क्वायर है, n के प्लेस पे क्या लिखेंगे? k प्लस 1, क्या संख्या बनी? k प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो दोनों साइड में क्या ऐड कर देंगे? एडिंग k प्लस 1 का होल स्क्वायर इन बोथ साइड। ऐसे डिसाइड करना है, 2 मिनट में काम हो गया। p के सक्सेसर सच दैट 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर डॉट डॉट k स्क्वायर और k प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ कितना आएगा? k प्लस 1 2k प्लस 1 बाई 6 और प्लस k प्लस 1 का होल स्क्वायर। समथिंग इज कॉमन, हाँ सर कॉमन, क्या? k प्लस 1 कॉमन कर लिए, बाहर कर दिया, अंदर ब्रैकेट के अंदर क्या बचा? k एंड 2k प्लस 1 बाई 6 और यहाँ पे k प्लस 1। ऐसे ले लीजिए, सॉल्व करिए जरा, भीड़ तुम बड़े चलो की स्थिति बनाए चलो, आगे आइए, यहाँ पे आगे ऊपर इधर से इज इक्वल टू, ये k प्लस 1 ऐसे लिखा रहा, अंदर देखिए ध्यान से, k का गुणा किया तो 2k स्क्वायर प्लस k, ध्यान दो 2k स्क्वायर प्लस k और 6 का एलसीएम लेंगे तो इधर आ जाएगा 6k प्लस 6 बटे 6, मतलब एलसीएम ले लिया, ब्रैकेट खोल दिया, सारा काम आप कर लीजिएगा। दिख रहा है? नहीं दिख रहा है तो देखो इस चीज को ऐसे कर लीजिए, दिख गया होगा, हाँ दिख गया। यहाँ ना दिखा कर मैं बताया करो, नहीं दिख रहा है देख लेंगे। k प्लस 1 यहाँ क्या आ जाएगा? 2k स्क्वायर प्लस 7k प्लस 6 अपॉन 6, उसके फैक्टर कर लीजिए, किसके? 2k स्क्वायर प्लस 7k प्लस 6k करके दिखा देने का मतलब, तो वहाँ सीधे लिख देंगे 2k स्क्वायर प्लस 6 12 4k प्लस 3k प्लस 6, कुछ कॉमन है 2k कॉमन के लिए क्या बचा? k प्लस 2, क्या कॉमन है? 2 3k प्लस 2, देख रहा हो ऐसे फैक्टर नहीं हो जाएंगे उसके, तो साइड सीधे सीधे फैक्टर लिख लीजिए अगर कर सकते हैं आप, हमने कर लिए। क्या आ जाएंगे फैक्टर सर? k प्लस 2 और 2k प्लस 3 अपॉन 6, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर, मजा आ गया। अब आइए सर थोड़ा सा दिमाग लगाते हुए, k प्लस 1 ये लिखा रहने दो, इसको ऐसे लिख सकते हैं k प्लस 1 प्लस 1
ठीक है, इसको जरा ध्यान दीजिए यहाँ पे, 2 ऐसे लिखा रहा, 2k प्लस 2 प्लस 1, 3 को तोड़ दिया 2 प्लस 1 में 22, 6। अब जरा थोड़ा सा व्यवस्था करना है, k प्लस 1 प्लस 1 और यहाँ लिखना ब्रैकेट लगा लिया, 2 कॉमन कर लिया, k प्लस 1 और प्लस 1 अपॉन 6। ये एडजस्टमेंट हम कर रहे हैं। अब देखो लास्ट लाइन क्या आएगा आपकी जगह, k सक्सेसर, यहाँ क्या आएगा k सक्सेसर प्लस 1, यहाँ कितना आएगा 2k सक्सेसर, 2 हो k सक्सेसर प्लस 1 अपॉन 6। अब जरा मिलाइए, जो सवाल था आपका उसके आर्चेस को मिलाइए, जहां जहां n लिखा है, यहाँ n लिखा है, यहाँ k सक्सेसर आ गया, यहाँ n है, n k सक्सेसर आ गया, अरे यहाँ भी n है, यहाँ भी k सक्सेसर आ गया, क्योंकि जहां जहां n था वहां क्या आ गया, k सक्सेसर आ गया। जब वो स्टेटमेंट n के लिए सही है तो k सक्सेसर, जब वही चीज आप k सक्सेसर में दिखा रहे हो तो स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k सक्सेसर। k सक्सेसर के लिए ट्रू हो गया, इंडक्शन क्या कहता है, ये सभी के लिए ट्रू हो गया। कैसे, अगर एक के लिए सही है तो ये लाइन कहती है 2 के लिए भी सही होगा, अगर 2 के लिए सही है तो ये लाइन कहती है 3 के लिए सही होगा, अगर 3 के लिए सही है तो ये लाइन कहती है 4 के लिए भी सही होगा, और 4 के लिए सही है तो ये लाइन 5 के लिए भी सही होगा, यानी सभी के लिए तो सही हो गया। तो ये लाइन वैसे वैसे कॉपी कर देंगे, काम खत्म, सवाल खत्म, नोटेड। ये आपका एग्जाम्पल नंबर 1 होगा शायद, वो एक्सरसाइज का क्वेश्चन था, एग्जाम्पल नंबर हो गया। कुछ समझ में आया, कुछ तो आया होगा, कुछ तो आया होगा। चलिए मिटा देते हैं, मतलब कुछ नहीं करना, 3 स्टेप, n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू प्रूव करो, k के लिए ट्रू मानो, k सक्सेस के लिए ट्रू प्रूव करो, और वंदे मातरम, सवाल समाप्त। वंदे मातरम, सवाल समाप्त। एक और देखते हैं भाई, आप लोगों के आत्मबल को मजबूत करने के लिए एक सवाल और देखा जाए, एक सवाल और देखते हैं। सवाल एग्जाम्पल पर 3 क्या लिखा है, Tn लिख लेते हैं, Tn इज इक्वल टू 1/1 इंटू 2, ये 1 इंटू 2 लिखा है, पॉइंट नहीं लिखा, पॉइंट मत पढ़ना, 2 इंटू 3 इंटू 4 एंड डॉट डॉट। लास्ट में क्या लिखा, 1/n n प्लस 1 इज इक्वल टू, जो वैल्यू दी है क्या दी है, n/n प्लस 1। कोई बात नहीं, सही है, फॉर n इक्वल टू 1 even is such that 1/1 गुणे 2, फर्स्ट टर्म ये होगा इधर आरएचएस में 1/1 प्लस 1, कैलकुलेशन 1/2 बराबर 1/2। स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1, एक के लिए सही हो गया। लेट स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k, तो p के सच दैट 1/2, 1 2 गुणे 3, 3 गुणे 4 डॉट डॉट 1/k, इनके लिए के लिए के लिख रहे हैं ना, k प्लस 1 इज इक्वल टू k अपॉन k प्लस 1 इज ट्रू। यहाँ तक सही है। फॉर p के सक्सेसर, फॉर p के सक्सेसर एडिंग इन बोथ साइड, जरा बताइए किसको ऐड करना है, किसको ऐड करना है, इसके फीलिंग को रफ में लेकर पता ही नहीं किसको ऐड करना, देखते चेक करते तो बताएंगे किसको ऐड करना है सर। n के प्लेस पे k प्लस 1 रखा तो यहाँ गया k प्लस 1, यहाँ पे आ गया k प्लस 2, तो एडिंग 1/k प्लस 1 k प्लस 2 इन बोथ साइड, 1/k प्लस 1 k प्लस 2 इन बोथ साइड, ऐड करा दो। तो p के सक्सेसर सच दैट 1/2 इंटू 3 इंटू 4 डॉट डॉट 1/k k प्लस 1, ये तो ऐसे ही लिखा रहा, कुछ ऐड करना था कर दीजिए, क्या ऐड करना था, 1/k प्लस 1 k प्लस 2 इज इक्वल टू k अपॉन k प्लस 1 एंड k 1/k प्लस 1 k प्लस 2। चेक करो जल्दी से, अब इसको सॉल्व करना मत, देखो सॉल्व क्या कॉमन है, 1/k प्लस 1 कॉमन, तो क्या बचा अंदर, k बचा प्लस अंदर 1/k प्लस 2 बच गया। एलसीएम ले लीजिए, क्या आ गया, दिख रहा है k प्लस 1 ब्रैकेट क्या वैल्यू आएगी, k प्लस 2, यहाँ कितना आएगा k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1, ये जो होल स्क्वायर बना रहा है बेटा, क्या बना रहा है, ऊपर आ गया, इधर आगे ले लेना भाई, ऊपर आ गया, इधर क्या आ जाएगा, तो 1/k प्लस 1 और ये बन गया k प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन k प्लस 2, ये साफ हो गया, क्या वैल्यू देगा, k प्लस 1 अपॉन k प्लस 2,
इसको ऐसे लिख सकते हैं k + 1 अपान k + 1 + 1, मिलाइए k सक्सेसर अपान k सक्सेसर प्लस 1, मिलाइए सवाल के वैल्यू को, मिलाइए जो सवाल थे उसके आंसर्स को मिलाइए, बिल्कुल सही लिख रहे, जहाँ लिखा हुआ k सक्सेसर आ गया, क्या लिखोगे, स्टेटमेंट इज ट्रू, वही स्टेटमेंट आप लिखेंगे नहीं लाइन, दिस स्टेटमेंट हेंस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द n = k सक्सेसर, सो बाय द मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, क्या बचा है, तो कुछ है ही नहीं, तो कहानी चल रही है लेकिन ताबड़तोड़, है ना। हाँ, समझदार भैया हैं आप लोग, बहुत अच्छे भैया हैं भाई, इसमें कुछ कहीं सुनने वाली बात थोड़े ना है, आप लोग बहुत विश्वसनीय आदमी हैं, ये एक बात समझा तो पूरा समझ जाते हो, वो अलग बात है कॉपी भी नहीं करते हो। चलिए, उम्मीद है, विश्वास है, समझ रहे होंगे आप लोग ऐसा कि हमको समझ में आ रहा है ना। हाँ चलो भाई, कुल कितने एग्जाम्पल हैं, 8 या 7 एग्जाम्पल हैं, तो पहला दूसरा हो गया, दूसरा नहीं हुआ, दूसरा ही करते हैं, दूसरा कर देते हैं, 7वां कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें लेस और ग्रेटर वाले जो कॉन्सेप्ट उनको भी समझाना है आपको, क्योंकि उनको भी समझ करके नहीं तो कहोगे सर ये तो कर ही नहीं पाए, उसमें थोड़ी टेक्निक ध्यान रखनी है। जैसे दूसरा क्वेश्चन है, कैन आई प्रूव दैट 2n इज ग्रेटर देन n, ये हमारा p है, छोटा सवाल है, फॉर n = 1, p1 इज सच दैट 2 की पावर 8 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर है, यानी स्टेटमेंट इज ट्रू, सही ना, 2 1 से बड़ा होता है, स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n = ये लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, pk let this statement is true for the n = k, लैंग्वेज लिखनी, दिस लेट वाली लाइन लिखनी, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n = k लाइन लिखनी है आपको, pk is such that 2 की पावर k इज ग्रेटर देन। अब यहाँ पर थोड़ा काम करते हैं, यहाँ पे थोड़ा बदलाव है, यहाँ पे क्योंकि यहाँ tn है तो है ही नहीं, तो यहाँ पे थोड़ा टेक्निकली काम होता है, फॉर k सक्सेसर मल्टीप्लाइंग बाय 2 इन बोथ साइड, ये क्या मतलब हो गया, हाँ ये थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, कैसे अभी समझाएंगे हम आपको, pk सक्सेसर इज सच दैट 2 की पावर k × 2 इज ग्रेटर देन 2k, बोलो सही है, हाँ सर सही है, इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं, इसका बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी 2 की पावर k + 1 इज ग्रेटर देन k + k, यहाँ तक कोई दिक्कत। अच्छा एक बात बताओ, हमने कहीं ऐसे लिख दिया k और एक तरफ 1 लिखा, ठीक, k की वैल्यू भाई एक के लिए हो चुका, k की वैल्यू या तो 2 होगी या 3 होगी 4 होगी, तो यानी इसका मतलब k 1 से क्या है, बड़ा है, अब k की वैल्यू या तो 1 है या 1 तो नहीं, 2 है या 3 है या 4 है या 5 है 6, एक के लिए काम हो चुका है, तो 2 3 4 5 कुछ भी हो, तो इसका मतलब k की वैल्यू 1 से बड़ी मानी जाएगी ना पक्का। हाँ, अब क्या करें, इसके अगर दोनों साइड में k और k जोड़ दें, इस साइड में भी k जोड़ दें, उस साइड में भी k जोड़ दें, कोई दिक्कत, इसका मतलब 2k + 1 की वैल्यू k + 1 से बड़ी मानी जाएगी कि नहीं मानी जाएगी, हैं, k + k की वैल्यू k की वैल्यू k + 1 से बड़ी मानी जाएगी कि नहीं मानी जाएगी, लाइन क्या समझा रही है आपको, यही तो लाइन समझा रही है, बाकी लिस्ट में धीरे से ये लिख जाते हैं एकदम चुप्पे से, अरे ये क्या कर दिया, यही तो कर दिया, यही तो कलाकारी है बस, यहाँ पे k की वैल्यू 1 से बड़ी है, हाँ है, अगर दोनों साइड में k जोड़ दें तो बैलेंस है, तो अब देखो क्या आ गया, k + k की वैल्यू k + 1 से बड़ी नहीं है, तो k + k की वैल्यू k + 1 से बड़ी नहीं है, अब देखो ये वैल्यू इससे बड़ी और ये वाली वैल्यू इससे बड़ी, तो इसका मतलब क्या आ गया, 2 की पावर k + 1 इज ग्रेटर देन k + 1, अब इसको अगली स्टेप में क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर k सक्सेसर इज ग्रेटर देन k सक्सेसर, देखिए जहां n था वहां k सक्सेसर आ गया, पूरा सवाल सही हो गया, स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर, वही लाइन लिख देना लास्ट वाली, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n = k सक्सेसर, हेंस बाय द मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स, हो जाएगा। अब कहो सर ये कैसे किया आपने, मल्टीप्लाई 2 का क्यों किया, ये हिंट लिया था हमने, अगर हमको ये प्रूफ करना है कि सक्सेसर की लाइन, तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, हमको ये लाना पड़ेगा, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, हमको ये लाना पड़ेगा, तभी ये स्टेटमेंट के सक्सेसर के लिए ट्रू प्रूफ हो पाएगा, हमको ये लाइन लानी पड़ेगी, तभी ये प्रूफ, भाई n की जगह पे k सक्सेसर लाना पड़ेगा, तभी तो प्रूफ हो पाएगा। तो हमने देखा, इसका मतलब इसको अगर हम देखा जाए तो इसको ऐसे लिख सकते हैं अगली स्टेप में, हाँ बेस अलग कर दिया, तो यही लाइन हमको एंटर कर गई थी कि दोनों साइड में किसका गुणा कर दें, 2 का गुणा कर दें तो हमारा k सक्सेसर बन जाएगा, वही हमने दिमाग लिया और यहाँ पे अपना काम किया और काम करके निकल गए। तो एग्जाम्पल दूसरा भी हो गया भैया, पहला दूसरा तीसरा कंप्लीट, पहला दूसरा तीसरा कंप्लीट। अब आइए सातवें पे देखते हैं, सातवें को देखते हैं, क्यों 2 टाइप के क्वेश्चन है, जो टाइप पहला चल रहा है वो 1 से 19 तक के क्वेश्चन को कवर करेगा, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया।
तो सर चौथा नहीं बताया, चौथा भी नहीं बताएंगे क्योंकि चौथे में डिविजिबिलिटी लग रही। पांचवा नहीं बताया, पांचवा बता सकते हैं लेकिन अभी नहीं बता रहे, कल बताएंगे। चलो बता देते हैं, पांचवा बता देते हैं, जो सातवां बाद में बात कर लेंगे, अभी टाइम हो जाएगा। क्या लिखा है? 1 + x की होल पावर n, 1 + x की होल पावर n इज ग्रेटर देन r इक्वल टू 1 + nx, ये दे रखा है nx, ठीक है। हाँ तो भैया कह रहे हैं प्रूफ करके दिखाओ यार, प्रूफ करके दिखाओ। चलो कोई दिक्कत नहीं, ये pn नाम दे दिया, क्या करें, देना था दे दिया। फॉर n इक्वल टू कितने के? 1 के लिए, तो p1 इज सच दैट क्या आ जाएगा? 1 + x की होल पावर 1 इज ग्रेटर देन r इक्वल टू 1 + x के। अब देखो या तो ये लाइन क्या करेगी, या तो वैल्यू बड़ी हो या बराबर हो, दोनों चीजें लिखी ना, तो स्टेटमेंट क्या आ गया? ट्रू आया, बराबर है कि नहीं? देखो दोनों चीजें आपस में बड़ी हो या बराबर हो, बड़ी हो या बराबर, तो बराबर आ रही कि नहीं आ रही? बराबर आ रही ना, तो स्टेटमेंट इज ट्रू। या तो बड़ी हो या बराबर हो, तो यहाँ पे बराबर आ रही है, स्टेटमेंट इज ट्रू। स्टेटमेंट इज ट्रू किसके लिए? फॉर n इक्वल टू 1, ये लाइन आप लिख लीजिएगा। अब इस चीज को मिटा लेते हैं, हमारे पास जगह की कमी पड़ती, नीचे ऊपर नीचे करना पड़ता है, इसलिए इसको मिटा करके सीधे, ये पहली स्टेप समझ में आ गई। अब इसकी दूसरी स्टेप, p के सक्सेसर, p के लेट स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k लिख लेंगे। तो p के इज सच दैट 1 + x की होल पावर k इज ग्रेटर देन 1 + kx, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब फॉर k सक्सेसर, फॉर k सक्सेसर, आप कहोगे सर आप कुछ फिर अपनी तरफ से कर दो, समझो आप, हमको अगर इसको k सक्सेसर के प्रूफ करना तो हमारा ऑब्जेक्ट ये दिख रहा है 1 + x की पावर कितनी आनी चाहिए? k + 1 आनी चाहिए, तभी k सक्सेसर बनेगा। तो जरा ध्यान दो, इस चीज को ऐसे नहीं लिख सकते हम, 1 + x की होल पावर k × 1 + x, तो ये तो मेरे पास है, ये नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे? फॉर k सक्सेसर मल्टीप्लाइंग बाय 1 + x इन बोथ साइड, बस यही कमाल है, दोनों साइड किसका गुणा कर दें? 1 + x का गुणा कर दें, तो p के सक्सेसर चालू हो जाएगा। क्या आ जाएगा? 1 + x की होल पावर k, और यहाँ पे 1 + x इज ग्रेटर देन 1 + kx × 1 + x। बोलो सही है? बिल्कुल सही है, भैया तुम बड़े छोटे साथ सिमिलर, पावर ऐड हो गई, इधर तो k सक्सेसर बन गया, इधर गुणा कराया 1 + kx + x + kx²। इसको अब स्टेप में ऐसे लिख सकते हैं, 1 + इसमें x कॉमन लेंगे, x कॉमन कर लिए, क्या बना? k + 1 × x और प्लस kx²। बोलो भैया, बिल्कुल बोलो, जल्दी जल्दी बोलो। यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं आई? अब हम यहाँ कमाल करने जा रहे हैं, 2 मिनट का है, ध्यान देना, जो ध्यान दे दिया वो समझ गया, जो नहीं ध्यान दे पाया सर गड़बड़ा गए हम लोग, गड़बड़ा गए हम लोग। अब एक बात बताओ बेटा, एकदम ध्यान से देखना, अलग देखना, इसको मिटा रहे हैं हम, ऐसे लिखते हैं जरा, हम ऐसे लिख रहे हैं 1 + k + 1x, और इधर लिख रहे हैं 1 + k + 1x। इस समय कैसी स्थिति है? दोनों तरफ से बिल्कुल बैलेंस, इसलिए तराजू एकदम बराबर है, ठीक। अच्छा, अब इस साइड में हम कुछ जोड़ दे रहे हैं, इस साइड में हम कुछ जोड़ दे रहे हैं, क्या जोड़ दे रहे हैं? kx²। अब ये पहले, अगर ये kx² पॉजिटिव की गारंटी हो जाए, किसकी गारंटी हो जाए? पॉजिटिव की गारंटी हो जाए, पॉजिटिव की गारंटी हो जाए, तो ये मानेंगे कि इधर चीज बढ़ गई। अगर निगेटिव हो तो गड़बड़ा कर देगा। तो k तो आपको मालूम है, k क्या चलता है? गिनती चलती है, 1 प्लेस हो चुका 2, या तो 2 होगा या 3 हो गए, यानी तो पॉजिटिव होगा। और x² किसी नंबर का स्क्वायर, वो तो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो इसका मतलब ये कैसी संख्या? पॉजिटिव। तो इस साइड में कोई पॉजिटिव नंबर जुड़ा, तो ये वाली चीज और इस वाली चीज के बीच में कोई रिलेशन मिलेगा? हाँ सर मिलेगा, बड़ा बढ़िया रिलेशन मिलेगा। ये चीज बड़ी हो जाएगी किससे? ये चीज बड़ी हो जाएगी किससे? इससे। अब चूंकि सवाल में बड़ी और बराबर चला, तो ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। हाँ यार लिख तो सकते हैं। इस साइड में जुड़ा, उधर नहीं जुड़ा, तो ये चीज बड़ी नहीं होगी। यानी अगली स्टेप में बड़े धीरे से, यहाँ बड़े प्यार से ऐसे लिख दिया जाता है। तो आप कहते हो सर ये एकदम अचानक कैसे हो गया? अचानक नहीं हुआ है बेटा, विधिवत तरीके से हुआ है, बस वो तरीका आपको दिखाया नहीं गया किताब में। ये लिख सकते हैं। अब देखो जरा ध्यान से, क्या लिख के आ रहा है आपके सामने? ये चीज इससे बड़ी और ये वाली चीज इससे बड़ी, तो इसका मतलब फाइनली क्या लिख सकते हैं? 1 + x की होल पावर k + 1 इज ग्रेटर देन 1 + k + 1 × x। अब जरा मिलाओ, जहां लिखा k + 1 वहां k सक्सेसर नहीं लिख सकते हैं, मिला दिए। नीचे दिखना है, बंद हो नहीं दिख रहा है,
यहाँ के सक्सेसर आ जाएगा ग्रेटर देन, यहाँ पे 1 प्लस के सक्सेसर इनटू एक्स। मिलाओ जरा, सवाल जो था उसमें जहां जहां लिखा था वहां के सक्सेसर आया के सक्सेसर आया, के सक्सेसर हो गया। स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द के सक्सेसर बाय मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। खत्म। ये कौन सा नंबर था? ये भी सर अच्छा ही नंबर था। कौन सा था? 5वां। अच्छा, तो और देख लेते, 7वां और देख लेते हैं। तो कार्यक्रम इस टाइप के क्वेश्चंस का समाप्त हो जाएगा और आप सभी से हम आशा करते हैं कि आप सब लोग अच्छे से क्वेश्चंस को लगाने का प्रयास करें। कहां तक? 1 से लेकर के कितने तक? 19 तक नहीं, 19 तक नहीं, 18 तक। 18 तक के क्वेश्चन आपको आज लगाने होंगे। 1 से 18 तक के क्वेश्चन एक्सरसाइज के हो जाएंगे। हमने एग्जाम्पल करा दिए, उस टाइप के सारे क्वेश्चन आपको कर सकते हैं। अब आइए सर, एग्जाम्पल नंबर 7 और मजा आ जाएगी, ये भी खत्म हो जाएगा। फिर कल डिविजिबिलिटी के कॉन्सेप्ट को बताते हुए आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन की तरफ चल पड़ेंगे। जो अच्छे सवाल उनको बताते जाएंगे, जो आपने पूछे होंगे वो बता देंगे, बाकी सब नहीं बताएंगे आपकी, क्योंकि सब वाले क्वेश्चन है नहीं, एक ही तरीका, एक ही तो बार बार किचिड़ करते रहो, उसमें क्या मतलब है ना। हाँ चलिए सर, pn आपका ये है, pn तुरंत लिख लिया। क्या लिखा? 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर डॉट डॉट n स्क्वायर इज ग्रेटर देन n क्यूब बाई 3। अच्छी बात है, देखते हैं सही गलत है, फॉर ऑल नेचुरल नंबर प्रूफ करना है। तो एक के लिए ट्रू प्रूफ कर लोगे भैया। p1 इज सच दैट 1 का स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1 का क्यूब बटे 3। 1 बड़ा होता है 1 बटे 3 से, स्टेटमेंट इज ट्रू। स्टेटमेंट ट्रू हो गया। 1 बटे 3 से बड़ा होता है, दुनिया जानती है, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, मिटा दो। 1 के लिए सही हो गया। लेट स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k। तो क्या कहेगा? pk सच दैट 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर डॉट डॉट k स्क्वायर इज ग्रेटर देन k क्यूब बाई 3 इज ट्रू। अब फॉर के सक्सेसर, अब यहाँ तो कई टर्म है ना, तो nth टर्म है इस सवाल में nth है, तो nth के कॉन्सेप्ट से चलेंगे। फॉर के सक्सेसर एडिंग, क्योंकि प्लस का साइन लगा सब में, एडिंग कितना? k प्लस 1 का होल स्क्वायर इन बोथ साइड लिख लेंगे। क्या रहेगा? p के सक्सेसर इज सच दैट 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर डॉट डॉट k स्क्वायर, इधर भी ऐड कर दिया k प्लस 1 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन k क्यूब बाई 3 प्लस k प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करना है। इधर देखो, जहां लिखा वहां के सक्सेसर तो आ गए, इस साइड का तो काम हो गया, बस इधर का कर दो तो काम हो गया। इधर जहां जहां लिखा था वहां के सक्सेसर आ चुका है ना। अब इधर नहीं आया तो इधर देख लो, बस कर लो काम। क्या देगा? ग्रेटर देन k क्यूब 3 एलसीएम ले लिया, k प्लस 1 का होल स्क्वायर बटे 3। कोई दिक्कत ना सर। k क्यूब 3 k स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3k 2k सॉरी 3k नहीं 2k बाई 3। इसको लिस्ट में ऐसे लिख सकते हैं, k क्यूब प्लस 3k स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6k अपॉन 3। यहाँ तक तो मामला हमको समझ में आ गया बिल्कुल मजे से। अब आइए सर यहाँ थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं इधर, क्योंकि बेसिक तो गेम है, यहीं पे तो गेम होता है, सारा गेम तो यही फैलता है इसी जगह बैलेंसिंग तो कर ले गया वो राजा बेटा, जो नहीं कर पाया वो समझदार हुआ। तो कैसे लिखना? कुछ कमाल करना है, ये बनाना भैया। यानी हमारा बनना क्या चाहिए? हमारा ये बनना चाहिए k प्लस 1 का होल क्यूब बनना चाहिए बाई 3। तो k प्लस 1 होल क्यूब में क्या क्या आता है उसको दिखते जाते हैं। यहाँ पे इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू, ग्रेटर इक्वल नहीं लगा, ग्रेटर लगा, तो यहाँ क्या लिखेंगे? k क्यूब तो चाहिए, बना लिया, k क्यूब है, k क्यूब हो गया। इससे देखते जाओ, यहाँ से देखते जाओ, चोरी a क्यूब प्लस b क्यूब यानी 1 भी होना चाहिए, तो 1 इससे निकाल लिया, इससे 1 निकाल लिया, 3 से 1 ले लिया, चलो अच्छी बात है, ले लिया। 3k स्क्वायर ये भी ले लिया प्लस 3k, अरे वाह। और आगे क्या किया? देखो ये हो गया, इससे 2 लिया, 1 लिया, 2 छूटा तो 2 बाहर कर दिया, और इससे 3 लिया, 3k छोड़ दिया, अलग कर दिया बाई 3। ऐसे नहीं लिख सकते हैं, अलग करके लिख सकते हैं। और इस चीज को देखो, यहाँ से यहाँ तक को क्या लिख सकते हैं? यहाँ से लिख सकते हैं k प्लस 1 का होल क्यूब प्लस 3k प्लस 2 बाई 3। ठीक, यहाँ तक तो बिल्कुल समझ में आ गया। आइए अब जरा समझना, अगर हम आपके सामने ऐसे लिख के देते हैं, बाई 3 हटा दो, थोड़ी देर बाई 3 तो दोनों साइड में होता है, कोई दिक्कत नहीं। अगर k प्लस 1 इधर भी k प्लस 1 और होल क्यूब, कोई दिक्कत नहीं। इस साइड में अब ये दोनों इस समय बराबर है ना, और इस साइड में अगर हम कुछ जोड़ दें, यानी क्या 3k प्लस 2, एक पॉजिटिव नंबर इधर जोड़ दें, तो ये चीज बड़ी नहीं हो जाएगी? बिल्कुल बड़ी हो जाएगी सर, कहने वाली क्या बात है? दिस इज ग्रेटर देन k प्लस 1 का होल क्यूब बाई 3। अभी आपने क्या कहा? ये संख्या इससे बड़ी और ये चीज इससे बड़ी, इसका मतलब फाइनली क्या आ जाएगा? इसको अभी स्टेप में ऐसे नहीं लिख सकते यहाँ पे, k प्लस 1 का होल क्यूब बाई 3, यानी स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल के सक्सेसर, तो नेचुरल नंबर की ट्रू प्रूफ हो जाएगा। कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे, अच्छे भैया। 8वां नंबर सवाल,
ये तो आसान है बेटा, ए बी होल पावर एन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कर तो नहीं सकते हैं सर जी, करवा दो एक बार। चलो करवाए थे, देख लियो आओ, 8वां भी देख लीजिए क्योंकि अभी समय है, 40 मिनट होने में 2 सेकंड बाकी हैं, 41 बजे तक हो ही जाएगा। तो पी एन एन इक्वल टू 1 के लिए ट्रू कर लेंगे, पी के मान लिया पी के सच दैट ए बी की होल पावर के इक्वल टू ए की पावर के इंटू बी की पावर के इज ट्रू। ठीक, अब के सक्सेसर की बात करनी है, तो फॉर के सक्सेसर क्या करने जा रहे हैं? हम दोनों साइड में कुछ गुणा करेंगे, हम दोनों साइड में कुछ गुणा करेंगे। क्या करेंगे? हम दोनों साइड में अपनी तरफ से कुछ गुणा करने जा रहे हैं। हमको के सक्सेसर की बात करानी है। किसकी बात करानी? के सक्सेसर की बात करानी है। ध्यान से समझो भैया, के सक्सेसर के लिए बात करना है आपको। चलिए कैसे कैसे काम करना है उसको समझना, उसी हिसाब से काम करते हुए चले जाना है। तो ऐसे फॉर के सक्सेसर, फॉर के सक्सेसर पी के सक्सेसर इज सच दैट ए बी की होल पावर के प्लस 1। ये तो बनाओगे नहीं, आपने क्या किया? दोनों साइड में किसका गुणा कर दिया? दोनों साइड में भैया किसी चीज का गुणा किया कि नहीं किया? क्या किया? ए बी का गुणा इधर किया इज इक्वल टू ए बी की पावर के इंटू ए बी। इसको अगले स्टेप में ए बी का के सक्सेसर नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इज इक्वल टू इसको क्या लिख सकते हैं? ये इसका बेस समान है, हाँ समान है, तो यहाँ पे के प्लस 1, इसका बेस समान है के प्लस 1, यानी क्या लिख दिया गया? ए बी के सक्सेसर इज इक्वल टू ए की पावर के सक्सेसर बी की पावर के सक्सेसर। मिलाओ, जहां जाए लिखा था वहां के सक्सेसर आया कि नहीं आया? बिल्कुल आया सर। स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द ऑल नेचुरल नंबर्स। वंदे मातरम। तो भैया 1 से 18 तक की जिम्मेदारी आपकी। एग्जाम्पल हमने करवा दिया, सिर्फ 2 या 3 एग्जाम्पल बचे मात्र, है ना? 2 या 3 एग्जाम्पल बचे हैं, उनको बता करके नेक्स्ट वीडियो में हम इस एक्सरसाइज को लगभग डिविजिबिलिटी तो पूरी एक साथ पकड़ेंगे, पूरी खत्म कर देंगे, सारे एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन लगातार। उसके बाद 2-4 सवाल आप देख लीजिएगा, करिएगा। जो नहीं आएंगे उनकी नंबरिंग आप हमको भेज दीजिएगा, हम उनको देख लेंगे, बता देंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो को लाइक करो, लाइक जरूर करो।